नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अपने विधायक पद की सदस्यता से 22 मार्च को इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा इस्तीफा स्वीकार न होने पर आज विधानसभा परिसर शिमला में धरने पर बैठ गए हैं। इन विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है और विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफे को मंजूर नहीं कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, क्योंकि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा सचिवालय पहुंचकर इस्तीफा दिया था। ऐसे में जब बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से इस्तीफा दिया गया है तो विधानसभा अध्यक्ष को इसे मंजूर कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा शीघ्र मंजूर नहीं हुआ तो वे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए वो सभी कदम उठाए हैं जिनकी एक दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अनेक उपाय कर रही है। अनुराग ठाकुर नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की महिला शाखा की 40वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने देश में 31 करोड़ महिलाओं को मुद्रा ऋण उपलब्ध कराए हैं और 1 करोड़ महिलाओं ने 1 लाख रुपए की आय का आंकड़ा पार कर लिया है, जिन्हें अब लखपति दीदी कहा जाता है। प्रदेश में 4 लोकसभा व 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दल अपने अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए जुट गए हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बैठकें कर कार्यकर्ताओं को चुनाव रणनीति पर सुझाव दे रही हैं और लोगों तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने का आग्रह कर रही हैं। इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री व मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस चुनाव क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के समय कंगना रनौत गायब थीं, जबकि चुनाव में भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाने के बाद उन्हें मंडी की खूबियां दिख रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के समय भी मंडी की बेटी कंगना रनौत ने यहां के प्रभावितों की सुध नहीं ली, जबकि वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री के साथ लोगों का दर्द बांटा और विकास कार्य किए। प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार और हिमाचल की 4 की 4 सीटें जीतने के नारे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज शिमला में भाजपा जिला अनुसूचित मोर्चा और शिमला मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेते हुए हर बूथ पर पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 2004 से 2014 में कांग्रेस की यूपीए सरकार के कार्यकाल में 15 घोटाले हुए, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने भाजपा पर राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने के नाम पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 72,000 करोड़ से अधिक का ऋण और 10,500 करोड़ से अधिक की कर्मचारियों की देनदारियां प्रदेश सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिली हैं। किमटा ने कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन, गलत नीतियों के चलते पूर्व भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के खजाने पर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला गया, उसके लिए उन्हें प्रदेश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश व ओलावृष्टि और बर्फबारी का समाचार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में आए बदलाव से किन्नौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, शिमला और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी से मनाली केलंग मार्ग समेत घाटी की सभी अंदरूनी सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हो गई हैं। किन्नौर के कल्पा, सांगला और छितकुल क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हुई है और कई इलाकों में हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। उपायुक्त अमित शर्मा ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। निचले मैदानी
मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि व बारिश होने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। हालांकि कई इलाकों में इस वर्षा ने मटर, गोभी और लहसुन की फसल के लिए संजीवनी का काम किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 मार्च तक प्रदेश के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।